नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको एक नई धरोहर दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं काला ढूंगी, जो उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में पड़ता है। और काला ढूंगी से 6 किलोमीटर जाकर आपको ये एक नदी मिलेगी। पीछे ही आप देखें पुल बना है और इस नदी में है ये कुआं, इसे कहते हैं सुल्ताना डाकू का कुआं। दोस्तों, जिस वक्त हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था, उस वक्त अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इस देश की धरती में से अनेक ही क्रांतिकारी वीर पैदा हुए और उन्हीं क्रांतिकारियों में एक नाम था सुल्ताना डाकू। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं सुल्ताना डाकू का कुआं। तो दोस्तों, ये कालाडूंगी के पास गड़प्पू का जंगल पड़ता है और इस नदी का नाम है गड़प्पू नदी, और इसी नदी में है ये सुल्ताना डाकू का कुआं। दोस्तों, लगभग आज से 100 साल पुराना ये कुआं है और सुल्ताना डाकू का साम्राज्य उत्तराखंड यूपी में फैला हुआ था, जिसमें वो अंग्रेज़ों को और जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू व्यापारी हुआ करते थे उनको लूटकर उस खजाने को वो गरीबों में बांट दिया करता था। दोस्तों, सुल्ताना डाकू जो रहता था नजीबाबाद में, वहाँ पर उसने वो किले में कब्जा किया था और यहीं से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है काला ढूंगी, छोटी हल्द्वानी, जो जिम कार्बेट ने बसाया था गांव। और जिम कार्बेट और फ्रेडी यंग ने मिलकर ही सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था। तो जिम कार्बेट का घर यहीं पास में था, इसलिए जिम कार्बेट को उनके साथ लिया गया था। दोस्तों, बताते हैं कि पहले ये नदी इतनी बड़ी नहीं थी, ये कुआं बिल्कुल एक समतल ज़मीन पर था। अब समय के साथ धीरे धीरे ये नदी काफ़ी अपना बड़ा रूप ले चुकी है, इसलिए कुआं अब बीच नदी में आ गया है। और ये साइड में ये कुछ घर बने हैं, ये पुराने ज़माने के बने हुए हैं। बताते कि इसमें सुल्ताना डाकू अपने साथियों के साथ रहा करता था और वो कुआं जो उसने पानी पीने के लिए बनवाया था। दोस्तों, इसके ऊपर अब कुछ कमरे बनवा के अब यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आसपास आप देखेंगे काफ़ी परिवार यहाँ रहने लग गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा गांव बस गया है। यहाँ पर कुछ प्रवासी मजदूर जो हैं यहाँ पर कच्चे घर बना के रहते हैं। दोस्तों, नजीबाबाद में जो किला है जिसमें सुल्ताना डाकू रहा करता था, तो हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको वो किला भी दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, अब सफ़र शुरू करते हैं नजीबाबाद के लिए। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में और आज हम आपको दिखा रहे हैं सुल्ताना डाकू का किला। यह सुल्ताना डाकू वो हुआ जिसने किसी समय अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाने वाला सुल्तान सिंह डाकू। दोस्तों, किले में जाने से पहले यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हैं, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश लिखे हैं। आप जब भी आएँ इनको ज़रूर पढ़ें। और ये दूसरा बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है पत्थरगढ़, बिजनौर, मेरठ मंडल। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों, ये किला लगभग 400 से 500 साल पुराना है, इसीलिए काफ़ी अब इसकी जर्जर हालत हो चुकी है। काफ़ी जगह से ये टूट के गिर रहा है, ऐसी कुछ इसकी ये छत है। इसलिए दोस्तों अब इसको पुरातत्व विभाग इसकी अब देखभाल कर रहा है, इसका नवीनीकरण हो रहा है
और आपको काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। और ऐसा है कुछ इसका ये ढांचा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा अंदर चलते हैं। देखिए कितना बड़ा ये किला है, कई एकड़ों में फैला हुआ ये किला है। दोस्तों एक किला कितना पुराना है आप इसकी ईंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी छोटी ईंट है, देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटी ईंट है ये किले में काम चल रहा है इसलिए ईंटें पड़ी हैं और ये ईंट का ही बुरादा है ये। दोस्तों पुराने किलों में चूने और ये ईंट के बुरादे की चिनाई होती थी, इसलिए अब भी इसमें देखो ये चूने से ही इसकी चिनाई कर रहे हैं, जो दोबारा इसका नवीनीकरण हो रहा है। दोस्तों ये किले के बीचों बीच में एक कुआं है और इसका भी अब नवीनीकरण हो रहा है, इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। दोस्तों यह है किले का दूसरा गेट और इस किले में ऐसे ही 4 गेट हैं, ये चारों दिशाओं में एक एक गेट है। कहते हैं सुल्ताना डाकू का जन्म जो है मुरादाबाद के पास हरथला गांव में हुआ था, जो अब मुरादाबाद के हिस्सा बन चुका है, क्योंकि मुरादाबाद अब काफ़ी बढ़ चुका है और हरथला वो शहर का ही रूप ले चुका है। आप देखिए मेरे पीछे बहुत बड़ा ये किला है। दोस्तों ये किला नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला ने बनवाया था, बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था और उसके बाद सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाकर इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों अंग्रेज़ी शासन का एक केंद्र देहरादून और दूसरा केंद्र उनका नैनीताल में हुआ करता था, इसलिए सुल्ताना डाकू के लिए ये जगह बहुत मुफीद थी, क्योंकि देहरादून से नैनीताल आने जाने का एक ही रास्ता वो नजीबाबाद होकर जाता था। तो इस रास्ते से आने जाने वाले अंग्रेज़ों को सुल्ताना डाकू लूट लिया करता था और उस लूटे हुए माल को वो गरीबों में बांट दिया करता था। दोस्तों सुल्ताना डाकू अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था, इसलिए उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था और कुत्ते का नाम राय बहादुर। दोस्तों जो अंग्रेज़ों के जासूस या अंग्रेज़ों के पिट्ठू हिंदुस्तानी हुआ करते थे, अंग्रेज उनको राय बहादुर की उपाधि देते थे। उनसे नफरत करने के कारण सुल्ताना ने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। दोस्तों सुल्ताना डाकू के बारे में बताते हैं कि जब कभी वो किसी दुकान से कोई सामान लेता था तो उसकी कहते हैं कि दुगनी कीमत दिया करता था, इसलिए उसको लोग बहुत पसंद करते थे, उसको अपना मसीहा मानते थे। दोस्तों ये बातें जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माय इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में भी लिखी हैं। दोस्तों अंग्रेजी शासन का सिरदर्द बन चुके सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए फिर अंग्रेजी शासन ने ब्रिटेन से तेजतर्रार अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया गया। बताते कि फ्रेडी यंग ने 300 सिपाही और 50 घुड़सवारों को लेकर गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक 14 बार ताबड़तोड़ छापेमारी की। और दोस्तों इस छापेमारी में जिम कॉर्बेट ने फ्रेडी यंग का साथ दिया, क्योंकि जिम कॉर्बेट को जंगल की ज़्यादा नॉलेज थी। और अंत में 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना डाकू को नजीबाबाद के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों गिरफ्तारी के बाद सुल्ताना डाकू को हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। और दोस्तों नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। बताया जाता है कि उन्हें आखिरी पेशी पर आगरा ले जाया गया, जहां उन्हें 8 जून 1924 को फांसी की सजा सुनाई गई और 10 जून 1924 को उनको आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ऐसी थी कुछ सुल्ताना डाकू की कहानी, जिस कहानी को हम बचपन से सुनते आ रहे थे। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा ये किला दिखा देते हैं, कैसा है ये किला। ये है किले की दीवार, इसके ऊपर सुल्ताना डाकू अपने घोड़े पे जाता था। सब किले में ये मोर्चे बना रखे हैं। दोस्तों पुराने किले आपने देखे होंगे, सब में इस तरीके के मोर्चे बनाए जाते थे कि किले के अंदर से आप बाहर की तरफ फायरिंग कर सके, लेकिन अगर कोई बाहर से आपके ऊपर गोली चलाता है तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी। और इस किले में इसी तरीके के ये मोर्चे बनाए गए हैं। और इस वक्त मैं किले के ऊपर आ चुका हूँ
आप यहाँ की कलाकारी देखिए, कितनी खूबसूरती से यह किला बनाया गया है। पूरा पत्थर का किला है ये दोस्तों। यहाँ पर ये गुप्त दरवाजे हैं, यहाँ पर गुफा है। दोस्तों आज की वीडियो में देखा आपने सुल्ताना डाकू का किला, और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।